नहीं होता, ध्यान नहीं होता ना, तो कोई बात समझ में आती नहीं है। यहां तक लिखा है तंत्र शास्त्र में कि भोले बाबा ने जब ये कह दिया कि सती वहां जाना ठीक नहीं है, तो सती ने भोले बाबा पर क्रोध किया है। भोले बाबा पर सती को क्रोध आ गया, क्योंकि साक्षात भगवती थी। विष्णु माया जगत, स्त्री को विष्णु माया कहा है, इसलिए माताओं का सम्मान होना चाहिए। अत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी निवास करती है, ऐसा शास्त्रों में महापुरुषों ने बताया है। नारी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। नारी दिवस नर सकल गुसाई, नाचई नर मरकट की नाई। माताओं से ही तो ये संसार है जहां माताएं प्रसन्न रहती हैं। बंगाल की एक कथा है, बोली जगन्नाथ भगवान की, बोली जगन्नाथ भगवान की हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायता सुरोत्राद्वायश्च पुराणश्च मुखादग्नि प्रजायत। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव, बोलो जय बलदेव। जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव, बोलो जय बलदेव। जय सुभद्रे बोलो जय सुभद्रे जय सुभद्रे बोलो जय सुभद्रे, बोलो जय सुभद्रे, बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बोलो जय। आइए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ। बोलिए जगन्नाथ भगवान जय। तो देखिए, सती हैं एक दिखाई देती हैं, दो क्रोध आ गया। और देखिए जब क्रोध आवे ना माताओं को, तो भाइयों को शांति हो जाना चाहिए। भोले बाबा भी शांत हो गए, भागने लगे। उठ करके खड़े होकर के भोले बाबा भागे। तंत्र शास्त्र में लिखा है कि जिस दिशा में भोले बाबा भागे उसी दिशा में माता सती ने एक रूप प्रकट किया, बगुलामुखी। 10 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाओं में माता सती ने 10 रूप प्रकट किए। बगुलामुखी, छिन्नमस्ता, कराली, भैरवी, जयंती, मंगला, त्रिपुर सुंदरी। 10 रूप प्रकट किए माता सती ने। बोले तुम जाओगे कहां भाग करके, तुम जहां जाओगे मुझे पाओगे। हाथ जोड़ लिए भोले बाबा ने, देवी तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कौन होता हूं तुमसे कुछ कहने वाला। तो भोले बाबा ने स्वीकृति करी, दिए मुख्य गण संगतव विदा कीन त्रिपुरार। जितना भी सामान था ना सती का, वो सब सामान भोले बाबा ने गणों पर के साथ विदा कर दिया, क्योंकि अब सती लौट के आएगी नहीं और सती का सामान घर में रहेगा तो याद आएगी। सब सामान विदा कर दिया है। सती गई हैं, बड़े प्रेम और भाव के साथ घर में पहुंची हैं। तो पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन। दक्ष के डर से किसी ने सती का कोई सम्मान नहीं किया और सती जान गई कि यहाँ कुछ अलग है। माता आई, सादर भले मिली एक माता। माता आई, बेटी चलो तुम्हारे लिए तो मैं भेजी रही थी। बोले माँ मैं सब जान गई, अब मैं घर में नहीं जाऊंगी, अब तो मैं यज्ञ मंडप में जाऊंगी। यज्ञ मंडप में गई सती, सब देवताओं के स्थान बने हैं। जो देवता नहीं आए ना उनका स्थान रिक्त है। चारों तरफ दृष्टि करके सती ने देखा, लेकिन शिव का कहीं कोई स्थान नहीं है। तो सती का हृदय भर गया।
बोले नाथ सही कहते थे, मुझे यहाँ सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन वो मुझे कभी कभी दक्ष की पुत्री कह करके बुलाते हैं, लेकिन आज मेरे पिता ने उस संबोधन को समाप्त कर दिया है। अब मैं यदि लौट करके गई और मुझे उन्होंने दक्ष की पुत्री कहा, हृदय भर गया सती का। कहा बोले अब मैं शरीर से लौट करके नहीं जाऊंगी। सती यज्ञ मंडप में मौन हो गई, उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई, योग मार्ग से प्राणायाम में नाभि चक्र में अपने प्राणों को स्थित कर दिया और धीरे धीरे वायु से कंठ मार्ग में प्राणों को स्थित कर दिया। प्राण शरीर में कंठ में प्राण रहते हैं, प्राणों का निवास कंठ में होता है। कंठ में प्राणों को स्थित करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, अग्नि की धारणा करते हुए इन्होंने योग की अग्नि को प्रकट किया और सबको सचेत कर दिया। जितने भी सभा में महापुरुष आए थे, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लेहब सब काहू। बोले देखो तुम सबने भगवान शिव की निंदा की, उस यज्ञ में सहकार किया है जिसमें शिव का अपमान हुआ है। आप सब लोग जो है इस यज्ञ में आप अपने कर्म के फल के भागी होंगे और योग की अग्नि से शरीर को जला दिया और अंत में सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने योग की अग्नि से अपने शरीर को जला दिया, जल करके शरीर भस्म हो गया, नाना प्रकार की पीठें बनी, यज्ञ विध्वंस हो गया। गढ़ों ने यज्ञ में आकर के विध्वंस कर दिया यज्ञ को। भोले बाबा को सूचना मिली, भोले बाबा भी अति क्रोध आया, वीरभद्र नाम का गण भेजा, यज्ञ को विध्वंस कराया। देखिए जीवन में कोई भी यज्ञ हो, किसी के अपमान की भावना से नहीं होना चाहिए और जीवन में सदैव जितना हो सके मन को निर्मल हमें बनाना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यज्ञ विध्वंस हुआ और यहाँ तक हुआ कि दक्ष का सिर काट दिया और जितने भी उस यज्ञ में सहकार कर रहे थे सब अंग भंग हो गए। लेकिन देवताओं के विशेष आग्रह पर भोलेनाथ आए हैं, भोले लोगों के नाथ हैं। उस यज्ञ को भोले बाबा ने संपन्न कराया प्रेम और भाव के साथ। तो आइए हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनाई गावई श्रुति संता। भगवान की कृपा बनी रहे, हम लोग ऐसे ही कथा सुनते रहें। कल की कथा में हम विशेष रूप से श्री राम जी की कथा आपको सुनाएंगे। दिन में राम जन्मोत्सव का आनंद लेंगे और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव लेंगे। कल 30 तारीख है। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने समाज में ऐसी क्रांति की, कल का समय बड़ा अति उत्तम है। सभी प्रेम और भाव के साथ खड़े होकर के अपने स्थान पर आरती गाएंगे, प्रसाद लेंगे। और देखिए कथा का समय 1 बजे से रखा है।